वहीं मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब से थोड़ी देर में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता पर फैसला देगा। हाई कोर्ट ने दरअसल यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को बताया था असंवैधानिक, और अब देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत का क्या फैसला होता है। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट और इसको लेकर के दरअसल मदरसा संचालक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक्ट असंवैधानिक करार दिया गया था। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक और इसके बाद मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर आज फैसला आएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के क्या फैसला होता है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई थी तो कई सारी टिप्पणियां की गई थी। ये भी कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं उनको किसी और जगह पर शिफ्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में एक्ट को लेकर के, इसकी संवैधानिकता को लेकर के क्या फैसला होता है, क्या रुख होता है सर्वोच्च अदालत का। हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सुमित कनेक्टेड है। सुमित, आज का दिन बहुत अहम है। यूपी मदरसा एक्ट के मद्देनजर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। हाँ बिल्कुल प्रिया, जो यूपी में जो मदरसा है करीब 17 लाख मदरसों के भाग्य पर फैसला एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने में अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसले की घड़ी है। क्योंकि काफी दिलचस्प प्रिया ये भी है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो रिटायर हो रहे हैं 10 नवंबर को और शुक्रवार को उनका आखिरी कार्यकाल है। और ऐसे में 2 बड़े फैसले आज सीजीआई की ओर से सुनाया जाएगा। पहला जो फैसला है वो 9 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगा। उसके बाद यूपी मदरसा एक्ट को जो असंवैधानिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया था, उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला सुनाएगा। हालांकि जब सुनवाई हुई थी प्रिया, तो इसमें यूपी सरकार ने कहा था कि एक्ट को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देना के पक्ष में यूपी सरकार भी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश जो है वो होनी चाहिए। ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर जब यूपी सरकार इस एक्ट का विरोध नहीं कर रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आज आता है यह देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उसके बाद लंबी सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ऐसे में अब तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनकी याचिका पर आज फैसला आना है। तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करता है या फिर उसे बरकरार रखता है, यह देखना बेहद अहम होगा। सबसे बड़ी बात है सुमित कि सर्वोच्च अदालत का आज फैसला चाहे जो भी आए, उससे वो तमाम छात्र जो कि इन मदरसों में पढ़ाई करते हैं उनके भविष्य का एक तरीके से फैसला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक लकीर भी सर्वोच्च अदालत की तरफ से खींची जाएगी इस पूरे मसले पर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम आदेश दिया था प्रिया, उस वक्त भी राहत मिली थी इन तमाम छात्रों को। और ऐसे में आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाता है तो निश्चित तौर पर मदरसा में पढ़ने वाले जो करीब लाखों बच्चे हैं उनके भाग्य पर एक तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रहा है। तो करीब 10:30 बजे के बाद ये सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्योंकि 2 जजमेंट जो है वो सीजीआई की बेंच में लगे हैं। 9 जजों की संविधान पीठ के बाद यह इस मसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो करीब 11:15 बजे या 11 बजे के आसपास ये फैसला हम सबों के सामने होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है या फिर असंवैधानिक करार दिया है। इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। में जिसका आपने जिक्र किया कि यूपी की सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है कि इसको असंवैधानिक करार दिया जाए, ऐसे में क्या संभावनाएं यहाँ से बनती है, क्योंकि संशोधन की बात निकल करके वक्त पर सामने आई है। ऐसे में क्या रुख हो सकता है, कानून के जानकार क्या कहते हैं? देखिए, जो सुनवाई हुई थी प्रिया, उस सुनवाई में मैं खुद मौजूद था। जहां तक यूपी सरकार ने कहा था कि हम एक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। ऐसे में यूपी सरकार ने कहा था कि हम एक्ट को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। तो जिस तरह से सुनवाई हुई है प्रिया, कुछ गुंजाइश बचती है कि मदरसे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाए। इसे असंवैधानिक करार देने के जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, एक गुंजाइश यहां बचती है। क्योंकि जिस तरह से जो सुनवाई हुई थी वहां सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी खड़े किए थे। यहां से एनएचपीसीआर जो इस पूरे मसले का विरोध कर रहा था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से इसे संशोधन जो करार दिया गया था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट इससे पहले रोक लगा चुका है। तो जिस तरह से सुनवाई हुई है उससे लगता
नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो रद्द ना करे। गुंजाइश बचती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। प्रिया, बिल्कुल, ये देखना बहुत अहम होगा कि सर्वोच्च अदालत का रुख इस पूरे मामले में क्या होता है। फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि इस पूरे मसले पर संभव है कि 11 बजे तक, यानी कि अब से लगभग आधे घंटे एक घंटे के बाद इस पर फैसला आ जाए। लेकिन ये पूरा फैसला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यूपी मदरसा एक्ट और इसी को लेकर के दरअसल याचिका दायर की गई। जब बीती सुनवाई भी हुई थी सुमित, तो इस दौरान भी कोर्ट की तरफ से कई सारी टिप्पणियां की गई थी। इस बीच एक पहलू ये भी निकल करके सामने आया कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई करते हैं उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए। इस बात को लेकर के भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये समझा जाए कि आज जो भी फैसला आएगा तो उन स्टूडेंट्स को लेकर के भी विशेष तौर पर कोई अलग से ऑर्डर संभव है? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो पूरा एक्ट है, इस एक्ट को ही नन एंड वॉइड घोषित किया था, यानी कि अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और तमाम जो इस मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें तमाम राज्य के सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मसले पर आप इस तरह के हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो यही वजह है कि यूपी सरकार ने भी इस एक्ट का विरोध नहीं किया है। कुछ एक्ट में संशोधन की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन इस एक्ट को जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, उसके पक्ष में यूपी सरकार भी नहीं है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मदरसा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। तमाम जो पूरा मसला है वो 17 लाख स्टूडेंट के भविष्य का फैसला करेगा। अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत का क्या फैसला होता है। सुमित, बहुत धन्यवाद आपका। नजर बना के रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे थे।